हेलो मेरे प्यारे भाई, नमस्कार साथियों। मैं सत्यम सिंह एक बार फिर से आप सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सारे के सारे विद्यार्थी कनेक्ट हो जाइए और क्या हमारी वॉइस और विजुअलिटी पूरी तरीके से क्लियर है, एक बार जरूर आप मुझे बताइए। तो मेरे भाई, जैसा कि आप सारे के सारे लोग जानते ही हैं कि हम आज की क्लास में एक नया टॉपिक आप सभी के समक्ष लेके आए हुए हैं और इस टॉपिक का जो नाम है वो है वर्ड एनालॉगी, यानी कि मेरी शब्दों की सादृश्यता। अगर हम सादृश्यता टॉपिक की बात करने लग जाएं तो मेरे भाई, हमने लेटर पर बेस्ड सादृश्यता टॉपिक की बात की थी। बहुत अच्छे तरीके से हमने सवालों का डिस्कशन किया था और आज की क्लास में हम सादृश्यता के टाइप 2 के सवाल करने वाले हैं। और जो कि टाइप 2 हमारी है कौन सी? शब्दों पर बेस्ड यानी कि वर्ड पर बेस्ड। तो मेरे भाई, आज की बहुत ही अहम आपकी कक्षा होने वाली है और यहाँ पर डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं कि एक से दो सवाल या इन्हीं पर बेस्ड कोई ना कोई सवाल डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। तो मेरे भाई, आज की क्लास में हम जितने भी सवाल करने वाले हैं, दीज आर ऑल पीवाईक्यूज। ये सारे के सारे हमारे जो सवाल होने वाले हैं, सारे के सारे सवाल हमारे जो रहने वाले हैं, ये सभी हमारे पीवाईक्यू हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और वो भी बहुत लेटेस्ट में हमने सवालों को यहाँ पर उठाया हुआ है। 2023, 24, 22, 21 इसमें जहां पर भी हमें ढूंढ ढूंढ के एसएससी के किसी एग्जाम में वर्ड एनालॉगी का हमें सवाल मिला है, हमने उन सारे के सारे सवालों को यहाँ पर आप सभी के लिए समाहित किया है। तो एक बार ही सारे के सारे लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, हर एक ग्रुप में वीडियो शेयर करिए ताकि हर एक बच्चा यहाँ पर कनेक्ट हो पाए। और सभी लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर तो अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। तो मेरे भाई, सादृश्यता का मतलब क्या होता है? मेरे भाई, एनालॉगी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे। तो मेरे भाई, जैसे मैं एक सवाल यहाँ पर लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पर लिखा भारत, और भारत के बाद में मैंने यहाँ पर लिखा नई दिल्ली, है ना। भारत, फिर मैंने यहां पर लिखा नई दिल्ली। तो मेरे भाई, और इसके बाद मैंने यहां पर लगाया समानुपात, और इसके बाद मैंने यहां पर लिखा जापान, मैंने यहां पर लिखा जापान, और यहां पर आपको लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। तो मेरे भाई, हमारे पास में 4 विकल्प होंगे, लेकिन माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर सारे के सारे जो आपके विकल्प होंगे धरे धरे रह जाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा आपकी नॉलेज पर बेस्ड है, आपके आईक्यू लेवल पर बेस्ड है। अगर आपको नॉलेज है, जीके में, जीएस में बहुत अच्छी कमांड है, तब तो आप इस तरीके के सवालों के आंसर देने में सक्षम होंगे। और अगर आपकी नॉलेज बेहतर नहीं है तो डेफिनेटली आप यहां पर गलती कर सकते हैं, और गलती नॉट अलाउड इन माय क्लासरूम, आप अच्छे से जानते हैं। तो मेरे भाई, आपको लॉजिक लगाना हो गया है यहां पर समानुपात के लेफ्ट में जो लॉजिक लगेगा वही समानुपात के हमें राइट में लॉजिक लगाना होगा। मेरे भाई, हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि भारत की राजधानी यानी कि यहाँ कैपिटल, यानी कि इंडिया की जो कैपिटल है मेरे भाई वो क्या है? आप बोलेंगे नई दिल्ली है। इसी प्रकार से जापान की कैपिटल की अगर हम बात करने लग जाए, पता लगाना होगा। तो मेरे भाई, जापान की कैपिटल अगर आपको आती है तब तो आप इस सवाल का आंसर दे लोगे, नहीं आती है, रीजनिंग का कोई भी मास्टर हो, मैं खुद क्यों ना हूं, आपकी बिल्कुल भी यहां पर हेल्प नहीं करने वाला हूं, है ना मेरे भाई। तो मेरे भाई, जापान की राजधानी क्या होती है? टोक्यो होती है। यही सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है भैया, तो आपकी जनरल नॉलेज पर बेस्ड यहां पर सवाल आपके बनेंगे। आपकी साइंस अच्छी होनी चाहिए, आपकी ज्योग्राफी अच्छी होनी चाहिए, पॉलिटी अच्छी होनी चाहिए, और जीके का पोर्शन आपका अच्छा होना चाहिए, तभी जाके यहां पर आप क्या कर पाएंगे, तो यहां पर किसी भी सवाल का आंसर आप निकाल पाएंगे। तो इस तरीके के हम 50 सवालों की सीरीज लेके आए हैं, सभी हमारे पीवाईक्यू हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज की कक्षा आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल यानी कि फ्रूटफुल रहेगी। चलिए भैया, पहला सवाल हम आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं, आपको मोटा मोटी पूरा आइडिया लगेगा। और जो पहले की कक्षा में आपकी एक डिमांड थी ना मेरे भाई, कि भैया आप हिंदी में सवाल क्यों लगा रहे हैं, आप बाइलिंगुअल क्यों नहीं लेके चल रहे हैं, है ना। तो आपकी प्रॉब्लम जो उस कक्षा में हुई थी, मैंने उसका पूरी तरीके से रेजोल्यूशन किया हुआ है। तो मेरे भाई, आपको सारे के सारे सवाल यहाँ पर जो मिलेंगे वो मिलेंगे बाइलिंगुअल, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के दोनों। और अगर आप इस सवाल को देखें तो आपको क्लियरली पता लग रहा होगा कि भैया एसएससी सीएचएसएल 24/5/2022 में पूछा गया सवाल है। मेरे भाई, मैं एक भी आलतू फालतू का सवाल यहाँ पर नहीं लेके आया हूं, है ना। मैं कठिन कठिन सवाल खुद भी फ्रेम कर सकता था और अपना कॉलर टाइट कर सकता था आप लोगों के सामने कि कितने कठिन सवाल में पढ़ा रहा, लेकिन मेरे दोस्तों उसका कोई सार नहीं है। सार केवल और केवल एक बात का है कि आप पीवाईक्यू कितने बेहतर तरीके से कर रहे हैं। चलिए भैया, सवाल आपके सामने है और अंदाज वही रहने वाला है जो इससे पहली वाली ऑड वन आउट कक्षा में रहा था। तो मेरे भाई, यहां पर देखो, साहस का कनेक्शन शौर्य से कैसे है, और वैसे ही अशुभ का कनेक्शन किससे बनेगा? मेरे भाई, साहस और शौर्य की अगर हम बात करें, करेज और ब्रेवरी की अगर हम बात करें, मेरे भाई जिस प्रकार से ये दोनों सिमिलर वर्ड हैं, साहस दिखाना करेज आपके अंदर है, शौर्य दिखाना सिमिलर वर्ड है, तो
तो अशुभ का कनेक्शन किससे बनेगा? शुभ से। ये तो अपोजिट हो जाएगा। परोपकारी नहीं भैया, दयालु नहीं भैया। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर बनेगा मेरे भाई वो बनेगा ऑप्शन डी, यानी कि मनहूस विल बी द राइट आंसर। मनहूस विल बी द राइट आंसर। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने ये रहा है। ये भी आप देख पा रहे होंगे, एसएससी एमटीएस 2/11/2021 में पूछा गया सवाल है और बेहतरीन गजब का सवाल है भाई। लगाइए मेरे भाई। तो वही कनेक्शन, वही अप्रोच आपको लगानी है मेरे भाई। दबाव की यूनिट पास्कल होती है, विद्युत की यूनिट वॉट होती है, और ऊष्मा की अगर हम यूनिट की बात करने लग जाए मेरे भाई, वही आंसर आपका होगा। हीट की यूनिट क्या होती है मेरे भाई? जूल होती है, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इस सवाल का करेक्ट आंसर जो आपके सामने बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? आप बोलेंगे जी भैया पूरी तरीके से क्लियर है। आगे बढ़ो मेरे भाई। सवाल नंबर तीसरा आपके सामने दिखाई दे रहा होगा और ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है 14/7/2023 की परीक्षा में। लगाइए मेरे भाई, है ना। चलिए, तो आई होप आपने कर लिया होगा। त्वचा स्पर्श नाक क्या? भैया त्वचा को स्पर्श किया जाता है तो नाक से क्या? कि त्वचा से स्पर्श होता है, त्वचा को स्पर्श किया जाता है। नाक से क्या स्वाद लेते हो? नहीं भैया, स्वाद तो जीभ से लेते हो। क्या नथ नाथ ये सेम ही होगी। नाक पसीना का कोई कनेक्शन नहीं। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा गंध, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बोलो तारा रारा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा और आपने पता लगाना होगा कि करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनेगा। करेक्ट आंसर मेरे भाई यहां पर क्या बनेगा ये आपने यहां पर लगाना है पता। ठीक है भाई साहब। जी भैया, तो ऑर्थोपोडिक्स की अगर हम बात करें तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि हड्डी का जब भी इलाज होता है तो ऑर्थोपोडिक्स जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो करते हैं। कार्डियोलॉजी का की अगर हम बात करें, कार्डियोलॉजी का उसी प्रकार से कनेक्शन हृदय से है। यानी कि मेरे भाई जब भी आपके हृदय में कोई समस्या होती है, आपके हार्ट में कोई भी समस्या होती है, तो आप कहां पर जाते हो? कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल में जाते हो। अगर आप कानपुर में रहते होंगे तो हैलेट के पास में यानी कि रावतपुर में ही कार्डियोलॉजी बना हुआ है। ठीक है भाई, तो वो जो कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल है उसमें केवल और केवल हृदय यानी कि हार्ट के मरीज वहां पर पेशेंट जाते हैं। तो मेरे भाई सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। मैंने वहां पर प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ एग्जाम और सेट, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है भैया। पायल टखना कंगन क्या? पायल टखना, टखना एंकल। तो भैया पायल की अगर हम बात करें, पायल टखना में पहनी जाती है ना। पायल टखना में पहनी जाती है। तो कंगन कहां पहने? कान में कंगन पहना जाता? नहीं, कान में तो नथुनी पहनी जाती भाई। कान में कलाई पहनी जाती? नहीं भैया। कान में कमर पहनी जाती? नहीं भैया। कान में कंगन लिखा, अच्छा सॉरी, कंगन कहां पहना जाता? तो ये कान सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंगन यहां पर लिखा ना, मैं उल्टा दिख गया था। पायल टखना में पहनी जाती है, कंगन कान में पहना जाता है। तो कलई कमर गर्दन सभी गलत आंसर है। ऑप्शन ए यानी कि ईयर विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ो। सवाल नंबर 6 आपके सामने रहा और ये भी आप देख पा रहे होंगे एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है। आपको करना क्या है कि सवाल देखिए और डायरेक्ट आप यहां पर क्या करिए, आंसर को यहां पर टिक करिए। ठीक है, 10 सेकंड पर्याप्त है इस तरीके के सवाल का आंसर निकालने में। भैया नेत्र विज्ञान जिस प्रकार से आंखें से कनेक्शन है, उसी प्रकार से त्वचा विज्ञान किससे कनेक्शन है? तो भैया देखो, जब भी मैंने आपको बताया था पहले भी, तो जब भी लॉजी लिखा होता है उसका मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है भैया। और यहाँ पर नेत्र विज्ञान से आंखों का इलाज होता है, त्वचा विज्ञान से किसका विज्ञान होगा? देखो वर्ड से ही क्लियर हो रहा है इसके, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ो भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ो मेरे भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। हाँ जी भाई, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे आहार आहार विशेषज्ञ यानी कि डाइट को डाइटिशियन आपकी जो है बताते हैं सही तरीके से क्या है। और उच्च रक्त शर्करा की बात करें, जो हाई ब्लड शुगर होता है, उनमें से कौन सा बताता है? देखो क्लियरली आपको पता लग जाए, डायबिटीज, डायबिटीज को जो पेशेंट होते हैं उनको हम शर्करा वाले यानी कि शुगर वाले पेशेंट बोलते हैं। और यहाँ पर बताए डायबिटीजोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर जब भी आईएसटी लग जाती है तो किसी स्पेशल पर्सन की बात यहाँ पर हो रही होती है मेरे भाई। तो सवाल का करेक्ट आंसर आपके सामने जो रहा वो ऑप्शन डी रहा। आगे बढ़िए सवाल नंबर 8 की तरफ। और 8 सवाल का आंसर क्या होगा ये आपने पता लगाना है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8? फटाफट से आप यहाँ पर क्या लगाए मेरे भाई, आंसर टिक करिए। थर्मामीटर ताप, वोल्टमीटर क्या? पेपर लीक सवाल,
पेपर लीक सवाल भाई साहब। तो थर्मामीटर की अगर हम बात करें, थर्मामीटर ताप को मापता है, और अगर वोल्ट मीटर की बात करने लग जाए तो वोल्ट मीटर किसको मापता है भैया? वोल्टेज को, ध्वनि को, त्वरण को, चाल को। आप बोलेंगे भैया ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9। आप फटाफट से क्या करेंगे, आप स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद में आप आंसर यहां पर टिक करेंगे। करिए स्कैन। जी भैया, यहां पर हाथ में मिटेंडिस, मिटेंड्स क्या लिखा है, वो एक प्रकार का पहना जाता है। और अगर पैर की बात करें, पैर में क्या श्रग पहनते हैं, स्कार्फ पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, पैर में पहनते हैं मोजे यानी कि सॉक्स। सॉक्स विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, और सवाल नंबर 10 आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है ना? और मुझे पूरा भरोसा है कि आप क्या करेंगे, आप पूरी तरीके से यहां पर आंसर सही देंगे। अच्छा सवाल है, देखो मेरे भाई, कुत्ते लेब्राडॉग, भैया कुत्ते की एक प्रजाति होती है लेब्राडॉग, या एक प्रकार के लेब्राडॉग जो होते हैं ना, वो कुत्ते ही होते हैं। तो सब्जी की अगर हम बात करें, आहार, केला, सेब, सब्जी क्या होती है? शिमला मिर्च। शिमला मिर्च कैप्सिकम क्या होती है? एक प्रकार की सब्जी ही होती है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे भाई। अच्छा सवाल है, और देखो मतलब ये मान लो भाई कि फ्री का यहां पर एक नंबर का सवाल होता, फ्री का, कुछ भी नहीं इन सवालों में जान। मेरे भाई वजन और पौंड, तो भैया वेट को हम पौंड से, पाउंड से, दरअसल पौंड होगा। वजन को हम पौंड से मापते हैं, ऊंचाई को कैसे मापते हैं? मीटर से मापते हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ो मेरे भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल भी बेहतरीन है, अच्छा है, गोरा है। हाँ जी भाई, तो यहां पर देखो कि राजा की अगर हम बात करें मेरे भाई, राजा महल में रहते हैं। साध्वी कहां रहती है? इग्लू में, इग्लू में नहीं, मठ में नहीं, मांद घोंसला, मठ ही सही आंसर हो जाएगा, है ना? तो साध्वी जो होती मठ में रहती हैं, मांद में तो शेर रहता है, घोंसला में तो पक्षी रहती है, और इग्लू में नहीं। इग्लू आप जानते हो, बेसिकली आपने देखा होगा कि जब भी आप मतलब ऐसे इलाके में जाएंगे जहां बर्फ पड़ती होगी, जम्मू कश्मीर साइड, तो वहां पर बर्फ में जो लकड़ियों के आपके घर बनाए जाते हैं रहने के लिए, आवास जो होते हैं, वो बेसिकली आपके इग्लू ही होते हैं। तो ऑप्शन ए नहीं, मतलब बी इस सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है भाई, बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, 13। भैया बर्मा से बरमाना होता है, इसी प्रकार से सुई से क्या होता है? सिला जाता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो फटाफट से, फटाफट 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 आंसर निकालो भाई। तो आपने आंसर निकाल लिया होगा। भैया डॉक्टर की अगर हम बात करें, डॉक्टर अस्पताल में होते हैं। तो वकील कहाँ होते हैं? मंदिर में नहीं, स्कूल में नहीं, मकान में नहीं। वकील कहाँ होते? कोर्ट में। ऐसा नहीं कि वकील मकान में नहीं होते हैं, वकील मकान में ही होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी जो भी हमारे प्रोफेशनल पद होते हैं ना मेरे भाई, जो भी हमारे प्रोफेशनल पद होते हैं, वो बेसिकली जहां पर उनका काम होता है ना, वहीं पर वो रखे जाते हैं। जैसे टीचर, ऐसा नहीं है टीचर घर में नहीं होता है, लेकिन टीचर का कनेक्शन हमेशा स्कूल से ही होगा, विद्यालय से होगा, कॉलेज से होगा। और अगर हम डॉक्टर की बात करें तो हॉस्पिटल से होगा। इन ऐसे ही आपके सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोफेशनल पद। एडवोकेट की बात करें तो कोर्ट से होगा, है ना? ये रही बात। आगे बढ़ो मेरे भाई, सवाल नंबर 15, 15 नंबर सवाल इंतजार कर रहा है बेसब्री से आपके आंसर का। सवाल नंबर 15, तो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर क्या लिखा हुआ है? फिल्म और निर्देशक। तो फिल्म में डायरेक्टर होते हैं, पृष्ठ में पुस्तकें होती हैं नहीं, डॉक्टर नर्स नहीं, नृत्य कोरियोग्राफर, और डिग्री इंजीनियर नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डांस में कोरियोग्राफर होते हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ो, सवाल नंबर 16 की तरफ बढ़ो। ये भी सीजीएल में पूछा गया सवाल है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया आपका प्रश्न है। स्कूल प्राचार्य जेल क्या? जी भाई साहब, स्कूल में आपके प्राचार्य होते हैं, मतलब स्कूल का जो मुखिया होता है वो प्राचार्य होता है, और जेल का जो मुखिया होता है क्या होता है? जेलर होता है, जेलर होता है ना? वो जेल, एक मूवी नहीं है उसमें असरानी कहता है कि हम पुराने जमाने के जेलर हैं, है ना? वही वाला जेलर। तो जेलर कौन होता है? वो कौन सी मूवी है यार? हाँ, शोले में, शोले मूवी है ना, बहुत हिट हुई थी एक समय पर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे आई क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, और ये भी आप देख पा रहे होंगे 2023 की
परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न है। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, गोरा सवाल है। निकालिए मेरे भाई। भैया वृक्क का जिस प्रकार कनेक्शन अंग से है, तो वृक्क यानी किडनी एक प्रकार का ऑर्गन होता है। तो एप्पल क्या है? एप्पल औषधि है? नहीं, फली हो जाएगा, है ना। बाकी तो आपके गलत हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर अब बढ़ते हैं 18 की तरफ। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है, ठीक है मेरे भाई। जी भाई साहब, तो घोड़ा घोड़ी, जिस प्रकार से घोड़ा एक मेल है, घोड़ी फीमेल है, या आप ऐसे कह सकते हो कि घोड़ा की जो पत्नी होती है वो घोड़ी होती है, और इसी प्रकार की सांड की जो पत्नी होती है वो गाय होती है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सांड और गाय एक ही कैटेगरी है, एक मेल है और एक फीमेल है। यहाँ पर जो डिनोट कर रहा है वो बेहतर ऑप्शन आपके सामने जो है वो है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 19 पर हम पहुंच चुके हैं। एसएससी सीजीएल 24/7/2023 की परीक्षा में पूछा गया है आपका ये प्रश्न। गरीब निशाए अमीर क्या? जी भाई साहब, तो गरीब जो होता है वो निशाए होता है, और अमीर की अगर हम बात करें, अमीर अमीर कमजोर, ये तो हो गए नहीं, कमजोर मजबूत। तो मेरे भाई अमीर की अगर हम बात करें, अब देखो ताकतवर तो कई प्रकार से हो सकता है। अब कोई व्यक्ति की बॉडी बहुत बेहतर है, वो जिम जाता है, उसने डोले शोले बना लिए हैं, तो वो व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो ताकतवर नहीं होगा मेरे भाई, वो भी ताकतवर है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पैसे वाला ही हो। ठीक है मेरे भाई, जिसकी बॉडी होगी जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा वाला होगा। तो मेरे भाई यहां पर अगर आप समझने का ट्राई करें तो इस सवाल का बेहतर जो आंसर होगा वो समृद्ध होगा, यानी कि ऑप्शन बी। आगे बढ़ो। बताइए मेरे भाई। जी भैया, जिस प्रकार से गाय दूध देती है उसी प्रकार शीप क्या देती है? शिशु नहीं, कपड़े नहीं। अगर हम यहां पर समझने की बात करें, शीप मेरे ख्याल से जो भेड़ होती है वो रेशम देती है। ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है सवाल। ऊन या रेशम में लग रहा है, कोई एक सवाल होगा। मेरे ख्याल से आप रेशम कर लो, इसको हम बाद में देख लेंगे। रेशम, है ना, ऊन देख लेना। आगे बढ़ दिए। घोड़ी फॉल आगे क्या? जी भैया, घोड़ी फॉल, तो घोड़ी के एक प्रकार के बोल सकते हो कि बच्चे को हम फॉल कहते हैं। तो बिल्ली का जो बच्चा होता है उसको किटन बोलते हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये भी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। सवाल नंबर 22 पर आइए और बताइएगा कि क्या इस सवाल का करेक्ट यानी कि सही उत्तर बनेगा। करेक्ट यानी कि सही उत्तर क्या बनेगा? फटाफट से सारे के सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, इस 22 नंबर सवाल का यहाँ पर आंसर टिक करेंगे। जी भाई साहब, तो जिस प्रकार से उचित और न्याय संगत होता है, एक जैसे वर्ड है, धूर्तता का कनेक्शन किससे हो जाएगा? कपट करने से होगा, यानी कि सिमिलर वर्ड है। ऑप्शन आपके सामने ये रहा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ग्रेजुएट लेवल 27/6/2023 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। मेरे ख्याल से एमटीए सॉरी सीजीएल लेवल, सीजीएल की ही यहाँ पर परीक्षा की बात एग्जामिनर ने की हुई है। नौसिखिया आरंभ करता खतरनाक क्या? अच्छा सवाल है। नौसिखिया, जी भाई साहब, नौसिखिया जिस प्रकार से आरंभ करता है, डेंजर क्या है? तो नौसिखिया यानी कि जो काम सीख रहा होता है, और आरंभ करता है जो काम शुरू करता है, सेम जैसे हैं। अगर हम डेंजर की बात करने लग जाएं तो टिकाऊ नहीं। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो रिक्सी बनेगा। इंग्लिश हिंदी से तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था। जिमिक प्रद यानी कि जोखिम में डालना, तो रिस्की विल बी द राइट आंसर। रिस्की विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ जाओ भाई। सवाल नंबर 24, निकाल देना, सम्मिलित करना, प्राथमिक क्या? हम्म, ये भी सही सवाल है। मेरे भाई, एक्सक्लूड करना, इंक्लूड करना अपोजिट वर्ड है। प्राइमरी का अपोजिट क्या होगा? शुरुआती, ये तो सेम ही हो जाएगा, प्रारंभिक शुरुआत। बुनियादी, ये भी हो जाएगा। विकसित करना, यानी कि जब कोई बात आप विकसित करते हैं, कोई चीज आप विकसित करते हैं, तो एंड का मूवमेंट होता है। एडवांस चीज एक दिन में नहीं मिलती है, तो वो उसमें समय लगता है। तो ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट यानी कि सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ आइए, 25। सवाल नंबर 25 की तरफ आइए। जी भैया,
उत्साह करना, संकोच करना, अनिष्टर करना, उत्साह संकोच ऑपोजिट है, लाभदायक हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ो। 26 ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया, ये भी सवाल है, बढ़िया सवाल है, एक बार आप टिक करिए, आंसर दीजिएगा। कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही आपका क्या होगा, बूस्ट होगा। मेरे भाई एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट ये दोनों अपोजिट वर्ड है। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट दोनों दोनों क्या अपोजिट वर्ड है। और रिलीजियस यानी कि धार्मिक अपोजिट निराशावादी है ना, और आशावादी अंतर्मुग्ध, और नास्तिक यानी कि रिलीजियस का कनेक्शन हो जाएगा एथीस्ट से यानी कि नास्तिक। कोई धार्मिक किस्म का व्यक्ति है और कोई हो जाएगा कि नास्तिक यानी कि ऑप्शन डी विल बी द। हालांकि आस्तिक के बाद नास्तिक होता बेटर होता, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो यही सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। सवाल नंबर 27, हंगामा शांति उदासी क्या। अच्छा सवाल है। 27 बताइए। हंगामा करना, शांति लाना अपोजिट वर्ड है। उदासी करना और आनंद लाना, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, यानी कि दोनों आपस में क्या है, अपोजिट ही वर्ड है। आगे बढ़िए। सवाल नंबर 28, जी भैया। तो अंडे से आमलेट बनती है। अब यहां पर देखो किससे धातु बनती है, लकड़ी से नहीं, रबड़ चीर से नहीं, कुल्हाड़ी से नहीं, अयस्क से क्या बनती है, और से बनती है। यहां पर धातु यानी कि सवाल का करेक्ट जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी डॉग होगा। आगे बढ़िए मेरे भाई, सवाल नंबर 29 की तरफ। 29 तो हो चुका ना। अच्छा, देखो सेम जैसा सवाल है, और इस सवाल की अगर हम बात करने लग जाए तो ये सवाल सेम है लेकिन तो आंसर अलग है। अंडे देख लो एक बारी आप, अंडे से आमलेट बनता है, उसी प्रकार से सड़क किससे बनती है, फ्लेक्स से नहीं, डामर से। हाँ यही आंसर हो जाएगा। डामर से क्या होती है, सड़क बनती है। लेटेक्स और आयस किस थोड़ी ना बनती है। आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए, कोरियोग्राफी नृत्यकार नाटककार क्या। इजी सवाल है और मुझे लगता है कि पेपर लीक सवाल है। इसका नाम हम दे सकते हैं पेपर लीक सवाल। तो मेरे भाई कोरियोग्राफर जो है वो डांस ड्रामा करता है, और प्ले राइट की अगर हम बात करने लग जाए तो क्या हो जाएगा, ड्रामा, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ो। सवाल नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। ओलॉजी अंडे, तो पेलेंटोलॉजी क्या हो जाएगा, पेलोंटोलॉजी है ना मेरे भाई। मैंने आपको कई बार बताया लॉजी मतलब टू स्टडी होता है। अंडे के अध्ययन को बोलते हैं ओलॉजी, और पेलेंटोलॉजी के का किसका अध्ययन होता है, तो आप बोलेंगे जीवाश्म का होता है, फॉसिल्स का होता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़िए मेरे भाई। हम्म, अच्छा सवाल है ये भी, लेकिन आसान है मेरे भाई। कक्षा में शिष्य होते हैं तो किसमें फूल होते हैं, समूह में नहीं, गुलाब में, बैंड में नहीं, गुलदस्ता में फूल होते हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ो। आसान, इजी, घटिया सवाल मेरे भाई। योद्धा युद्ध क्षेत्र में होते हैं, जुआरी कहां होते हैं, जुआ घर में होते हैं, कैशनो में होते हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़िए। अगला सवाल आपके जवाब का, आपके आंसर का इंतजार कर रहा है, और उम्मीद करेंगे कि आपका आंसर निकलेगा। यहां पर उम्मीद करेंगे आपका आंसर यहां पर निकलेगा। एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य, भैया एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य का अध्ययन करता है। और अगर हम बात करें कि कॉन्क्रोलॉजी किसका अध्ययन करता है, संख्या शीप का करता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ो भाई साहब। सवाल नंबर 35, ये भी मैट्रिकुलेशन लेवल पे पूछा गया सवाल है। अच्छा सवाल है, एक बार देखो। सुस्ती, सतर्कता, क्रिमिक अपोजिट लग रहे हैं मुझे तो। सुस्ती करना और सतर्कता लाना, एक्टुनेस नाला, तो मेरे भाई ये दोनों एक आपस में अपोजिट वर्ड है। और क्रिमिक की अगर हम अपोजिट की बात करने लग जाए तो क्रिमिक नष्ट करना तो नहीं होगा। क्रिमिक यानी कि ग्रेजुअल, विलाप, उथला, आकस्मिक, है ना। बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। नष्ट करना क्रिमिक का नहीं होगा, विलाप करना, उथला, उथला होना, आकस्मिक मुझे इस सवाल का करेक्ट आंसर लग रहा है। 35 का जो आंसर होगा वो आकस्मिक होगा। एक बार देख लो। सुस्ती, सतर्कता और क्रिमिक, हाँ, इसका ठीक कर लो, उथला होना चाहिए इसका आंसर।
शैलो, शैलो विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ो मेरे भाई। अगला सवाल सवाल नंबर 36 है और करेक्ट आंसर आपके सवाल का वेट कर रहा है। जी भैया, छेनी से मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, तो लकड़हारा का कनेक्शन किससे होगा? न्याई से नहीं, हल से नहीं, स्केल से नहीं, किससे बन जाएगा? कुल्हाड़ी से। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़िए मेरे भाई। लुगदी, कागज, गन्ना क्या? भैया लुगदी से उल्टा कर लो। हाँ ठीक है। लुगदी से कागज बनता है, तो गन्ने से क्या अंडा बनता? नहीं। दूध बनता? नहीं। अंगूर बनता? नहीं। क्या बनता है? गुड़। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ो मेरे भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ो। आज इजी सवाल है। भैया विद्युत धारा का यहाँ पर जो यूनिट होती है, विद्युत धारा की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। उसी प्रकार से मेरे भाई तापमान की, नहीं गलत है। जूल नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत। बल्कि यूनिट होती है, जो है क्या होती है? न्यूटन होती है। इस सवाल का करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। आगे बढ़िए सवाल नंबर 39 की तरफ। हम्म, हाँ भाई बताओ करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो मेरे भाई त्याग देना का कनेक्शन जिस प्रकार से छोड़ना से है, और विचार मग्न का कनेक्शन किससे है? विचार मग्न होना, यानी कि जब आप नहीं ज्यादा कुछ सोच पाते, विचारशील, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट जो वर्ड है वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़िए सवाल नंबर 40 की तरफ। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ सवाल नंबर 40? 40 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, एक बारी देखो आप। अच्छा सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है ना? तो भैया रविंद्रनाथ टैगोर को जिस प्रकार से साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, वैसे ही मदर टेरेसा जी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मदर टेरेसा को किस वर्ष में, किस ईयर में शांति के लिए पुरस्कार दिया गया, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। आगे बढ़िए सवाल नंबर 41। 41 नंबर सवाल देखो। आई होप आपने देख लिया होगा। कृंतक का जिस प्रकार कनेक्शन चूहे से है ना? रोडेंट जो होता है वो चूहा एक प्रकार की कैटेगरी है, उसी प्रकार से आप देखेंगे तो ये तो मैंने ऑड वन आउट में भी सवाल लिया था। ऑप्शन ए सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्रॉकरी जो होता है वो कब से कनेक्शन बनाती है? आगे आइए बताइए मेरे भाई, फटाफट 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 आंसर निकालो भाई। सेल्सियस तापमान। तो मेरे भाई तापमान की यूनिट होती है सेल्सियस होती है। तो आप मुझे बताइएगा किसकी यूनिट पाउंड होती है? कोण की नहीं, दूरी की नहीं, समय की नहीं, वजन की होती है। तो यानी कि वजन को, वेट को हम पाउंड में मापते हैं। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बताइए पंखा, पंखुड़ियां, साइकिल क्या? फोर्टी थ्री, 43 पेपर लीक सवाल। भैया पंखा में जिस प्रकार से पंखुड़ियां होती हैं, साइकिल में उसी प्रकार से क्या होता है मेरे भाई? पहिया होता है। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है भाई, आप बोलेंगे जी भैया। सवाल नंबर 44 की तरफ आइए और आप मुझे बताइए कि क्या बनेगा? तितली, इल्ली, भेड़ क्या? इल्ली क्या होता भाई? इल्ली, इल्ली, किल्ली। तितली का जिस प्रकार कनेक्शन इल्ली से है, इल्ली एक प्रकार की तितली का छोटा पार्ट होता है ना? भेड़ का कनेक्शन किससे हो जाएगा? मेमना सा। बिल्ली तो है नहीं, कबूतर तो है नहीं, बिल्ली का बच्चा तो है नहीं। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ो। वॉट शक्ति ओम क्या? बताइए मेरे भाई। हम धीरे धीरे टुकुर टुकुर करके 45 नंबर सवाल पर आ गए हैं। बहुत बढ़िया मेरे भाई। देखो मेरे भाई, वॉट शक्ति
तो वॉट का कनेक्शन जिस प्रकार शक्ति से है, यानी कि शक्ति की यूनिट आपकी वॉट होती है, तो ओम किसकी यूनिट होती है? आप बोलेंगे भैया विद्युत प्रतिरोध की होती है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ो। सवाल नंबर 46 एमटीएस में पूछा गया सवाल है और वो भी 2023 के अंदर। 24 वाले सवाल भी मैं लेके आऊंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर 23 के ही सवाल रखे हुए हैं। 24 के सवाल भी हम क्या करेंगे? उठाएंगे। घमंडी अहंकारी अमंगल क्या? कर लोगे? घमंडी जिस प्रकार से अहंकारी होता है, अमंगल की अगर हम बात करें तो अमंगल क्या होता है? अशुभ होता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ो मेरे भाई। सवाल नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 47 की तरफ हम बढ़ते हैं भाई। जी मेरे भाई, तो जापान की जिस प्रकार से येन मुद्रा होती है मेरे भाई, उसी प्रकार से बांग्लादेश की मुद्रा की अगर हम बात करने लग जाए तो टका होती है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अच्छा सवाल था, आई होप आपने किया होगा। और अगले सवाल के अगर हम आंसर की बात करने लग जाए तो उम्मीद करेंगे पूरी तरीके से आप देंगे, है ना? पूरी तरीके से आप आंसर यहां पर देंगे। बताइए मेरे भाई, फ्रांसीसी की अगर हम बात करें, फ्रांसीसी एक प्रकार की भाषा होती है। तो रेलगाड़ी एक प्रकार की यात्रा करना होता नहीं, सामान नहीं, पटरियां नहीं। तो रेलगाड़ी एक प्रकार का क्या होता है? व्हीकल होता है। और यहां पर ऑप्शन बी दावेदारी करेगा सही आंसर होने की। सवाल नंबर 49 की अगर हम बात करने लग जाए तो बताइए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 49? भैया मलेशिया की जिस प्रकार से कुआलालंपुर एक प्रकार की आपकी क्या है? राजधानी है, कैपिटल है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कैपिटल। उसी प्रकार से भूटान की कैपिटल क्या होगी? आप बोलेंगे थिम्पू होगी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा मेरे भाई। सवाल नंबर 50 का आंसर क्या बनेगा मेरे भाई? एक बार आप मुझे बताओ। भैया समय का यूनिट सेकेंड जिस प्रकार से होता है, तो उसी प्रकार से दाब का लीटर, न्यूटन का बल, समय सेकेंड, बल का न्यूटन होता, उल्टा हो गया। जूल कार, तो जूल एक प्रकार की यूनिट है। यूनिट यहाँ कैसे आ जाएगी? शक्ति, पावर की वॉट, यही हो जाएगा मेरे ख्याल से आंसर। दाब को लीटर में थोड़ी ना मापते हैं। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर आपके सामने रहा 51। सवाल नंबर आपके सामने रहा 51। 51 नंबर सवाल का आंसर निकालो फटाफट से सभी लोग। 51 नंबर सवाल का आंसर निकालो। टेडपोल, मेंढक, किटन क्या? मैंने अभी बताया था। तो भैया टेडपोल, मेंढक, किटन क्या? किटन की अगर हम बात करने लग जाए, किटन किसका बच्चा होता है? बिल्ली का होता है ना? बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं किटन। और टेडपोल क्या होता है? मेंढक का बच्चा होता है। तो किटन यानी कि बिल्ली सवाल का सही यानी कि करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई साहब, आप बोलेंगे जी भाई साहब, पूरी तरीके से बात क्लियर है। और अगर क्लियर है तो मेरे भाई 51 सवालों का डिस्कशन हमने बहुत ही प्यार से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर किया है। सवाल बिल्कुल पीवाईक्यू हमने उठाए, एक भी आलतू फालतू का सवाल नहीं उठाया है। यानी कि आपको आइडिया लग रहा होगा कि वर्ड एनोलॉजी कितनी आसान होती है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे भाई 25 सवालों में एक सवाल तो हमारा ही है, अपना है, वो भी कंफर्म है। तो मेरे भाई कुछ हमें और भी यहाँ पर प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। मैं समय के साथ साथ इस टॉपिक की और भी प्रैक्टिस कराऊंगा। आज मात्र हमने यहाँ पर 51 सवालों का डिस्कशन किया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्सेस आपको मिला भी होगा। यानी कि यहाँ से आपने सीखने का प्रयास किया होगा, बेहतरीन अप्रोच को पकड़ने का प्रयास किया होगा। और मेरे भाई अच्छा छात्र वही होता है जो टीचर की कही गई बातों को समझता है और समय समय पर वो क्या करता है? अपने आप को अपडेट करता है। तो इसी प्रकार से लगातार से आप अपडेट करते रहिएगा, क्योंकि अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो अच्छा एक अपडेटर होता है और साथ में अच्छा टीचर भी
वही होता है जो एक अच्छा अपडेटर होता है। मेरे भाई मैं लगातार अपडेट करता रहता हूँ आप लोगों के लिए। आप भी अपने आप को अपडेट करिए, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो वो आप ये समझिएगा कि हम मुर्दे के समान है, क्योंकि जिंदा आज की डेट में वही है जो लगातार से अपने आप में अपडेट कर रहा है। ठीक है भाई साहब, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, और होली फेस्टिवल्स आ रहा, बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी करिए, है ना मेरे भाई। तो वीडियो को शेयर जरूर किया करो ताकि हर एक बच्चा यहाँ पर कनेक्ट हो पाए, और जब ज्यादा लोग यहाँ पर कनेक्ट होंगे, ज्यादा लोग इस लेक्चर को अटेंड कर रहे होंगे, तो अंदर से मेरे अंदर भी प्राउड वाली फीलिंग आएगी कि मेरे भाई जिस प्रकार से मैं मेहनत कर रहा हूँ, जिस प्रकार से मेरी कंटेंट टीम बैकग्राउंड पर मेहनत कर रही है, वो कहीं हद तक हमारी सार्थक मेहनत नजर आ रही है। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करेंगे और करवाएंगे भी। ठीक है, मेरे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप यूट्यूब पर यूं तो वीडियो देख ही रहे हैं, और आपने सब्सक्राइब भी किया होगा चैनल। हमारा इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, और टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और यहाँ पर ट्विटर हो गया। आपको केवल एक चीज सर्च करनी है, रीजनिंग बाई सत्यम सिंह, और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो हर जगह पर मैं आपको अवेलेबल मिलूंगा। सारी जगह पर आप जुड़ जाइए ताकि आपको कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो आप लेक ना हो मेरे भाई। और अगर किसी प्रकार कोई समस्या आती है तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय।